आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल में। आप सभी से मेरा निवेदन है कि वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें और यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है क्रिएटिंग अ वेबसाइट स्ट्रक्चर, यानी कि एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर किस प्रकार से तैयार किया जाए ताकि हमारी जो वेबसाइट है जिसका स्ट्रक्चर यदि हम सही से तैयार करते हैं तो वो वेबसाइट ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होती है, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स के द्वारा पसंद की जाती है और प्रमोट की जाती है। आइए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने होते हैं स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए। सबसे पहला पॉइंट होता है डेवलप ए क्लियर हायरार्ची एंड टेक्स्ट लिंक, यानी कि हमारे वेब पेज में या वेबसाइट्स में जो लिंक्स होती हैं, चाहे वो टेक्स्ट की हो चाहे हायरार्की लिंक हो, उनको बिल्कुल क्लियर तरीके से होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा उनमें प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए। जो भी लिंक्स होती हैं वो लिंक्स सिंपल होनी चाहिए, उनमें ज़्यादा एडिटिंग और ज़्यादा बहुत सारी लिंक्स को एक साथ यूज़ नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए देखते हैं दैट हेल्प्स द यूजर्स मूव फ्रॉम पेज टू पेज विद योर साइट। उपयोगकर्ता को आपकी वेबसाइट के भीतर पेज से पेज तक जाने में मदद करता है यदि आपने क्लियर और सिंपल लिंक्स बनाई होंगी। तो यदि आपने क्लियर और सिंपल लिंक्स नहीं बनाई होगी तो जो यूज़र्स है उसको परेशानी का सामना करना पड़ेगा आपकी वेबसाइट के पेज पर स्विच होने के लिए। योर साइट नेविगेशन प्लेज ए रोल इन हाउ लॉन्ग ए विजिटर स्टे ऑन योर वेबसाइट। If they can get to the destination in a few simple clicks, you have built successful site navigation. If it takes a visitors more than 3 clicks, you have lost them and they may never return. Don't let that happen. मतलब इसका यह है कि हमारी जो वेबसाइट होती है उसका नेविगेशन एक बहुत अहम भूमिका निभाता है कि कोई भी विजिटर जो होगा, जो भी यूज़र होगा हमारी वेबसाइट पे जो भी विजिट करने के लिए आएगा, वो कितनी देर तक हमारी वेबसाइट्स पर रुकता है, ये डिसाइड करेगा हमारी वेबसाइट का नेविगेशन सिस्टम। और नेविगेशन सिस्टम बनता है लिंक जो भी हम देते हैं उनसे हमारे वेब पेज का या वेबसाइट का नेविगेशन सिस्टम तैयार होता है। यदि कोई यूज़र है और उसे जो भी सॉल्यूशन हमारी वेबसाइट से चाहिए, जो भी डाटा या इन्फॉर्मेशन हमारी वेबसाइट से चाहिए, अगर वो इन्फॉर्मेशन उसे सिंपल क्लिक्स में मिल जाती हैं, ईजिली मिल जाती है, तो इसका मतलब यह है कि हमने हमारी वेबसाइट का जो नेविगेशन है वो सक्सेसफुल है। हमने सक्सेसफुल नेविगेशन सिस्टम हमारी वेबसाइट्स में डेवलप किया है। और यदि ऐसा नहीं होता है, विजिटर्स को 3 से 4 क्लिक या कई 5 से 7 क्लिक करने पड़ते हैं, तब जाके कहीं वो अपनी इन्फॉर्मेशन को ढूंढ पाता है, या तब भी वो अपनी इन्फॉर्मेशन चाहिए गई इन्फॉर्मेशन को नहीं ढूंढ पाता है, तो वो विजिटर हमारी वेबसाइट से सेटिस्फाई नहीं होता है, हमारा नेविगेशन सिस्टम उसको अच्छा नहीं लगता है। इसका कारण यह भी हो सकता है कि वो विजिटर या वो यूज़र्स दोबारा कभी हमारी वेबसाइट्स पर विजिट ही ना करें, और हमें ऐसा होने नहीं देना। हमें हमारी वेबसाइट का नेविगेशन सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल बनाना है कि विजिटर्स बार बार हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करें। अगला पॉइंट इसमें दिया है कीप लिंक्स ऑन ए गिवन पेज टू ए रीजनेबल नंबर, यानी कि किसी पेज पर जो हम लिंक बनाते हैं, लिंक देते हैं, उन लिंक्स की जो संख्या होती है वो हमें रीजनेबल रखनी चाहिए। बहुत ज़्यादा लिंक्स भी नहीं बनानी चाहिए और बहुत कम लिंक्स भी नहीं बनानी चाहिए। यूजिंग इनबाउंड लिंक्स हेल्प्स योर विजिटर्स गेट टू द फाइनल destination on your site faster. By creating links out of the text on the web pages, you can directly take the visitors to the related pages. Just don't go link crazy within the content, as they can distract the visitors and they may end up living all together. मतलब कि हमारी वेबसाइट्स की जो लिंक्स होती है उनमें हमें इनबाउंड लिंक्स का यूज़ करना चाहिए। क्योंकि जो इनबाउंड लिंक होती हैं वो विजिटर्स को हेल्प करती हैं हमारी वेबसाइट पर उनके चाहे गए डेस्टिनेशन तक जल्दी से पहुंचने की।
तो इससे जो यूज़र्स होगा उसके लिए हमारी वेबसाइट्स पर अपने डेस्टिनेशन को ढूंढ पाना ईजी हो जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता है या इस तरीके के नेविगेशन में यदि कोई परेशानी यूज़र्स को या विजिटर्स को आती है, तो हो सकता है ये पॉसिबल है कि वो यूज़र्स हमेशा के लिए हमारी वेबसाइट्स को लीव कर जाए, छोड़ दे, दोबारा कभी हमारी वेबसाइट पर विजिट ही ना करें। अगला टॉपिक हमारा आता है, अगला पॉइंट जो इसमें है, ट्राई टू यूज़ टेक्स्ट इंस्टीड ऑफ इमेजेस, यानी कि हमें इमेजेस के बजाय टेक्स्ट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। टेक्स्ट इज स्ट्रेट टू द पॉइंट, टेलिंग द विजिटर्स एग्जैक्टली हु और व्हाट the information is about. Images can take away from the point you are trying to make, be clear and concise. इसका कहने का मतलब ये है कि जो टेक्स्ट होता है वो सीधी तरीके से इंगित करता है, यानी कि स्ट्रेट पॉइंट बताता है कि जो डाटा है या इंफॉर्मेशन है वो किस लिए है, क्या इंफॉर्मेशन है और किसके बारे में इंफॉर्मेशन है। और यदि हम ये इंट्रोडक्शन या कोई चीज़ किसी इंफॉर्मेशन के बारे में बताने के लिए, किसी इंफॉर्मेशन का इंट्रोडक्शन बताने के लिए यदि इमेजेस का यूज़ करेंगे, तो इमेजेस का मतलब जो होता है हर विजिटर अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से निकालता है, जो कि हमारे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशंस का गलत तरीका समझ सकते हैं या उसको अपने लिए हेल्पफुल ना माने, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें हमारी इंफॉर्मेशन को डिफाइन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट का यूज़ करना चाहिए। अगला पॉइंट इसमें आता है, मेक श्योर टाइटल एलिमेंट्स एंड आल्ट एट्रीब्यूट्स आर डिस्क्रिप्टिव एंड एक्यूरेट। इसमें दिया है, दिस इज वेयर योर लॉन्ग टेल्ड कीवर्ड्स कैन बी incorporated. Use the one keyword you are focusing on for the page in your page title, meta description and alt tags. Your page content should be directly related with the keywords you use. Doing so will help to keep your page unique as well, which follows the rules of SEO. देखिए इसका कहने का मतलब क्या है कि हम जो भी टाइटल हमारी वेबसाइट्स का या हमारे पेजेस का या हमारे वेबसाइट का यूज़ करते हैं, जो भी टाइटल बनाते हैं, वो टाइटल सीधे हमारे डाटा से या उसमें दी गई इंफॉर्मेशन से मैच करना चाहिए या रिलेट करना चाहिए। ऐसा ना करने पे क्या होगा कि हमारा टाइटल तो किसी और बेसिक पे होगा, किसी और टॉपिक पे होगा, और अंदर जो इन्फॉर्मेशन होगी वो किसी और टॉपिक की या किसी और इन्फॉर्मेशन की होगी। तो इससे क्या होता है कि जो यूज़र्स हैं वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं, उनको सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है और हमारी वेबसाइट्स पर वो उनका विज़िट कम हो जाता है और वो दूसरे लोगों को भी इस बारे में डिसप्रमोट करते हैं हमारी वेबसाइट को कि इस वेबसाइट्स पर सही कंटेंट नहीं मिलता है। इसलिए हमें ध्यान रखना होता है कि हम जो भी टाइटल डिसाइड करते हैं हमारे वेब पेज का या हमारे वेबसाइट्स का या इंफॉर्मेशन सेक्शन का या किसी एट्रीब्यूट का, तो वो जो टाइटल है वो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए और हमारे कंटेंट्स के अकॉर्डिंग एक्यूरेट होना चाहिए, जो भी हम कंटेंट उसमें देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहना चाहूँगा, जैसे कि हमने एक पिछला वीडियो बनाया था जिसका टाइटल हमने दिया था मैचिंग फॉर्मेट्स टू ऑडियंस। अगर इस टाइटल के नाम को आप सीधे यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो सबसे पहला जो वीडियो होगा वो इसी चैनल का आपको मिलेगा। इसका कारण क्या है, क्योंकि जो टॉपिक है वो जिस टॉपिक से हम सर्च करेंगे उसी टॉपिक का पूरा कीवर्ड्स मैच अगर करता है तो उसकी जो सर्चिंग होती है वो काफ़ी फास्ट होती है। अगला टॉपिक इसमें हमारा आता है, फोकस ऑन बायर पर्सन व्हेन क्रिएटिंग योर पेजेस। अपने पेज को बनाते समय जो यूज़र्स होते हैं, बायर पर्सन्स होते हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए। Think about target audience when you build your pages. What would they be looking for? Why are they at your website? Help them navigate through your site by building the path for them. Make your goal obvious and show them the action they should take, such as call to actions. इसका मतलब यह है कि हम जब भी अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो उसके लिए हमें अपने वेबसाइट के कई सारे पेजेस बनाने पड़ते हैं जिनको आपस में लिंक करके हम वेबसाइट को डेवलप करते हैं। तो उसके लिए हमें ध्यान रखना होता है कि जो ऑडियंस है जिसको हमने टारगेट किया है, जिस ऑडियंस को, वो ऑडियंस क्या चाहती है, मतलब कि किस तरह का कंटेंट वो हमारी वेबसाइट पर पसंद करेंगे, वो हमारी वेबसाइट पर विजिट क्यों करेंगे। इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने टारगेट ऑडियंस के लिए नेविगेशन सिस्टम बिल्ड करना होता है।
एक पाथ तैयार करना होता है जिससे कि उन्हें उनकी चाही गई इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगला पॉइंट इसमें हमारा आता है चेक फॉर ब्रोकन लिंक्स, मतलब कि जो ब्रोकन लिंक्स होती है हमारी वेबसाइट में उनको रेगुलरली हमें चेक करना चाहिए और फिक्स करना चाहिए। सिंपली पुट, no one like a broken link or site. Make sure everything is working properly and test every link you create. A broken link leads to your visitors leaving. We don't want that happening, do we? This is where using Google Webmaster Tool is very important as they will notify you of any broken links and website errors. इसमें ये समझाना चाहा है कि हमारी जो वेबसाइट्स होती हैं उसको हम कई सारे वेब पेजेस को आपस में लिंक करके रखते हैं, तो हमें इस बात की श्योरिटी होनी चाहिए कि जो सारी लिंक हमने दी हैं या सारी लिंक जो बनाई हैं वो सब प्रॉपरली काम करें, उन लिंक्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए हमें सारी लिंक्स को चेक करते रहना चाहिए और जो टूटी हुई लिंक्स होती हैं, जो लिंक ब्रेक हो जाती हैं, टूट जाती हैं, उनको हमें फिक्स करना चाहिए ताकि वो प्रॉपरली वर्क कर सकें। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो विजिटर्स हमारी वेबसाइट को स्विच कर जाएंगे, हमारी वेबसाइट से लीव हो जाएंगे, जो कि हमें नहीं होने देना है। इसके लिए यदि हम चाहें तो गूगल वेब मास्टर टूल का यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल्स होता है, जो क्या करता है कि हमारी जो ब्रोकन लिंक्स होती है, टूटी हुई लिंक्स होती हैं, उनके बारे में और वेबसाइट्स के दूसरे एरर्स के बारे में हमें नोटिफिकेशन दे देता है या हमें नोटिफाई करता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। यदि इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई भी डाउट्स हों, कोई भी क्वेरीज हों, तो आप कमेंट सेक्शन में नोट डाउन कर सकते हैं। धन्यवाद।